दोस्तों, आप सभी को विजय एकादशी की बहुत सारी शुभकामनाएं। परम भगवान श्री हरि की विशेष कृपा आप पर बनी रहे और आपके परिवार पर सदा बनी रहे। उनकी कृपा से भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति प्राप्त करें और ऐसी प्रार्थना हम भगवान श्री हरि से करते हैं। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में आती है एक विशेष एकादशी, जिसे विजय एकादशी। इस एकादशी का पालन करके मनुष्य अपने समस्त पूर्व जन्म के पापों का नाश कर लेता है और अपने आध्यात्मिक भक्ति पथ पर अग्रसर हो सकता है। इस जन्म में उसके समस्त भौतिक इच्छाएं और मनोरथ पूर्ण होते हैं और मृत्यु के समय पर वह परम आध्यात्मिक लोक को प्राप्त कर लेता है। इस एकादशी का निष्ठा पूर्वक पालन करने से मनुष्य इस भवसागर के संबंध से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है और परम भगवान श्री हरि की शुद्ध भक्तिमय सेवा प्राप्त करके उनके धाम को चला जाता है। यह वही विजय एकादशी है जिसका पालन स्वयं भगवान श्री रामचंद्र ने किया था और उसके पुण्य प्रभाव से स्वरूप उन्होंने महापराक्रमी रावण का वध किया था और माता सीता को पुनः प्राप्त किया था। तो चलिए इस परम पावन और मंगलकारी विजय एकादशी के दिन हम उससे जुड़ी हुई एक पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। एक समय की बात है जब पांडवों ने श्रेष्ठ युधिष्ठिर महाराज से परम भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे वासुदेव, कृपया आप मुझे फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी विजया के बताएं। उसका नाम क्या है और इस एकादशी का व्रत का महात्म और इसका कृपया विस्तार पूर्वक मुझे इस विषय में बताएं। प्रभु युधिष्ठिर भगवान की जिज्ञासा को सुनकर मदन मोहन श्री कृष्ण ने उत्तर देते हुए कहा, हे राजन, अवश्य ही मैं आपको इस एकादशी का महात्म का वर्णन कराता हूँ और ध्यान पूर्वक सुनिएगा। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को विजय एकादशी के नाम से जाना जाता है। जो भी व्यक्ति इस एकादशी का व्रत का पाठ कर लेता है उसे भौतिक जीवन में हर प्रकार की सफलता प्राप्त होती है और इस नश्वर देह का त्याग करने के बाद ही आध्यात्मिक जगत की प्राप्ति होती है। अब मैं आपको इस एकादशी के विषय में एक कथा का वर्णन सुनाता हूँ जो महान ऋषि नारद मुनि ने ब्रह्मा जी से सुनी थी। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज को विजय एकादशी का कथा सुनाना प्रारंभ किया। एक बार देवर्षि नारद ने अपने पिता ब्रह्मा जी से पूछा, हे पिताजी, हे पिताश्री, कृपया आप मुझे बताएं कि विजय एकादशी का पालन करने से जीवात्मा को क्या लाभ प्राप्त होता है। यह सुनकर ब्रह्मा जी ने उत्तर देते हुए कहा, हे मेरे प्रिय पुत्र, सबसे प्राचीन है कि यह व्रत और वह अत्यंत पवित्र है। वह हर प्रकार के पापों का नाश करने वाला है। यह एकादशी अपने नाम के अनुसार ही हर प्रकार का विजय प्राप्त करने वाली है। एक बार भगवान श्री रामचंद्र अपने भाई लक्ष्मण और भाई सीता माता के साथ वनवास में समय पंचवटी में वास कर रहे थे। अभी एक दिन क्या हुआ कि दुष्ट रावण ने माता सीता का अपहरण किया और इस बात में अपनी मानव लीला निभाते हुए भगवान श्री रामचंद्र मनुष्य की तरह ही अत्यंत व्यस्त थे उठे। तब वो माता सीता को खोज रहे थे। उस समय उन्हें मार्ग में जटायु जी ने, जिन्होंने इस प्रकार दुष्ट रावण से माता सीता का अपहरण किया था, उसका पूरा वृत्तांत सुनाया। उससे पश्चात जटायु वैकुंठ लोक में चले गए और कुछ समय पश्चात भगवान श्री रामचंद्र और वानर के राजा जो सुग्रीव के बीच मित्रता स्थापित हुई, जिससे साथ मिलकर उन्होंने वानर और भालू को ही एक बड़ी सेना तैयार की। श्री राम जी ने हनुमान को माता सीता की खोज करने के लिए लंका भेज दिया, जहां हनुमान जी ने माता सीता को भगवान श्री राम की अंगूठी दिखाई और उनका संदेश भी दिया। वापस आकर हनुमान जी ने अशोक वाटिका में दुखद स्थिति में रहकर रही सीता माता की स्थिति का समाचार श्री राम को कह सुनाया और उससे पश्चात भगवान श्री रामचंद्र बिना विलंब किए शीघ्र ही दक्षिण की समुद्र की ओर निकल पड़े। समुद्र तट पर पहुंचे ही उन्हें एक बात का अनुभव हुआ कि समुद्र अत्यंत गहरा है और इतनी बड़ी सेना और समुद्र का पार करना एक सबसे बड़ी चुनौती है। उस समय लक्ष्मण जी ने श्री रामचंद्र जी से कहा कि हे प्रभु, आप सर्वज्ञ हैं। यहाँ से लगभग 4 मील की दूरी पर बगदाद भयम ऋषि का आश्रम है। हमें उनके पास जाना चाहिए। वे अवश्य हमें इस समस्या का कोई समाधान बताएंगे। लक्ष्मण जी की बात सुनकर श्री राम और लक्ष्मण वग दल भारत भ्रमण किए और प्रार्थना की। भगवान श्री रामचंद्र को और उनके सनातन साथी श्री लक्ष्मणों को देखकर महान ऋषि भक्त दल भारत के उन्होंने श्री राम को संबोधित करते हुए कहा, हे पुरुषोत्तम, आप मेरे जैसे तुच्छ मानव की कुटिया में किस प्रयोजन में पधारे हैं? मैं आपकी किस प्रकार से सेवा कर सकता हूँ?
प्रभु श्री राम के उत्तर देते हुए कहा कि ऋषि श्रेष्ठ में यहाँ इस विशाल समुद्र उस पार स्थित लंका नगरी पर आक्रमण करने और मेरी पत्नी मेरी भार्या सीता का अपहरण करने वाला दुष्ट रावण का संहार करने के लिए आया हूँ। मेरे साथ मेरे वानरों की सेना भी। कृपया आप हमारा मार्गदर्शन करें कि इस प्रकार हम इतने विशाल योजना लंबे अभिमुख पार कर सकें। भक्तल भारत के ऋषि विषय बताऊं जिसका पालन करके आप रावण ने ऊपर अवश्य विजय प्राप्त कर पाएंगे और आपकी कीर्ति पताओं को दशों को दिशाओं में लहराएगी कि फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में आने वाले विजय एकादशी का श्रद्धा पूर्वक व्रत का पालन करने से आपकी विजय निश्चित है। अब मैं आपको इस व्रत की विधि सुनाता हूँ। दसवीं के दिन सोने चांदी तांबे अथवा किसी भी मिट्टी का एक कलश स्थापित करें। उस कलश को जल से भरकर आम के पत्तों में उसे सजाए। उसके ऊपर भगवान भगवान नारायण या भगवान नारायण के सुग्रह विग्रह की स्थापना करें। सप्त ध्यान का आसन बनाकर उस पर इस जल को स्थापित करें और अगले दिन विजय एकादशी व्रत का ब्रह्म मुहूर्त में स्नान इत्यादि से स्वच्छ होकर इस कलश की पुनः स्थापना करें। फूलों की माला और चंदन से लेप करें और उसे सुशोभित करें। कलश के ऊपर हिस्सों में अनार नारियल और रखे पूर्ण भक्ति का भाव और प्रेम पूर्वक इस कलश रूपी विग्रह की पूजा करें। उसे धूप दीप दिखाए फूल और प्रसाद अर्पित करें। एकादशी के दिन संपूर्ण समय उसके सामने बैठकर हर कथा का पठन पाठ करे और श्रवण करे। रात्रि में उसी स्थान पर जागरण करे और दूसरे दिन प्रातः उस कलश को किसी पवित्र नदी या जलाशय के समीप स्थापित करे और विधि पूर्वक पुनः उसकी पूजा करे। उससे पश्चात सुपात्र ब्राह्मण और इस कलश और इस उस पर रखे हुए नैवेद्य दान दे। इससे साथ साथ आप अन्य अनेक प्रकार से दान भी दे सकते हैं। इस प्रकार विधि पूर्वक विजय एकादशी व्रत का पालन करें, आपकी विजय अवश्य होगी। अब की इस कथा को आगे बढ़ते हुए ब्रह्मा जी ने नारद मुनि से कहा, हे नारद, भग दल भारत मनु अनुसार श्री रामचंद्र जी ने इस विजय एकादशी का व्रत का पालन किया और लंका पर विजय प्राप्त करने का रावण का संहार किया। इसी प्रकार जो भी व्यक्ति इस विजय एकादशी व्रत का पालन करेगा उसे भौतिक जीवन में विजय और सफलता प्राप्त होगी और जीवन में अंत में उसे आध्यात्मिक गंतव्य की प्राप्त होगी। ब्रह्मा जी और नारद जी मुनि से संवाद का समाप्त करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर महाराज से कहा कि राजन, जो भी व्यक्ति इस विजय एकादशी कथा का पाठ करेगा और श्रवण भी करता है उसे वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इसी मनुष्य को इस विजय एकादशी का व्रत का अवश्य पालन करना चाहिए। पुराणों के पन्नों में अभी अभी आपको सुनी है इस विजय एकादशी की पौराणिक कथा। हम जानते हैं कि हमारे द्वारा सुनाई जा रही एकादशी कथा सुनना आपको अच्छा लगा तो इसके लिए आप प्रत्येक एकादशी पर आपके अपने इस चैनल पर अवश्य जाते हैं और हम अब यह भी जानते हैं कि आपको हमारे द्वारा बताए गए एकादशी के दिशा निर्देश का भी यथास्वरूप पालन करने का प्रयास करते हैं। लेकिन शायद आपको यह बात नहीं पता होगी कि प्रत्येक एकादशी पर आप हमारे द्वारा जो एक कथा का श्रवण कर रहे हैं उसके कारण आपको कुछ विशेष लाभ अवश्य प्राप्त हो रहे होंगे। तो हो सकता है आपको अभी दिखाई ना दे रहा हो। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या विशेष हमारी कथा में। तो विशेष यह है कि हम जो कथा आपको सुनाते हैं, जो दिशा निर्देश के बारे में बताते हैं, वे सीधे हमारे शास्त्रों यथारूप और लेकर आते हैं और इससे उससे के लिए आपने देखा होगा कि कई बार हम अपने शास्त्रों के श्लोक संदर्भ भी आपको समक्ष प्रस्तुत करते हैं। इसलिए यह कथा विशेष है और यह सिर्फ भगवत कृपा और आप सबके सहयोग के माध्यम से ही हम कर पा रहे हैं। इस कार्य के लिए अगर आपको हमें आर्थिक रूप से भी सहायता करना चाहते हैं तो आप आने वाली एकादशी कथा बनाने के लिए हमें स्क्रीन पर दिए गए नंबर अपना आर्थिक योजना भेज सकते हैं। तो चलिए अपने मन वचन और इंद्रियों को संयमित करते हुए भगवान ऋषिकेश के चरणों में कमल पर केंद्रित करते हुए और इस अत्यंत मंगल विजय एकादशी का श्रद्धा और निष्ठा पूर्वक पालन करते हैं। तो ये थी भक्तों एकादशी यानी कि विजय एकादशी की व्रत कथा। तो आपको कथा का वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को